समरूपता। आवश्यक सामग्री: A4 शीट, स्केल, पेंसिल, स्केच पेन या रंगीन पेंसिल, पेन, इरेजर यानी रबड़, बॉल पेन और कैंची। विधि: एक A4 शीट लें और स्केल व कैंची की मदद से कागज को 15 सेंटीमीटर एक वर्गाकार भुजा वाला टुकड़ा काट लें। कागज के एक हिस्से को किसी भी रंग से रंग दें, उदाहरण के लिए लाल। अब जिस तरफ रंग नहीं किया है वहां स्केल और पेंसिल का उपयोग करके दो विकर्ण रेखाएं खींचें। जहां ये दोनों विकर्ण आपस में मिलते हैं उस बिंदु को वर्ग के केंद्र के रूप में चिन्हित करें। वर्ग के प्रत्येक विकर्ण पर उसके दोनों सिरों से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु चिन्हित करें। प्रत्येक कोने से खींची गई विकर्ण रेखा पर चिन्हित बिंदु तक कट लगाएं। अब इरेजर का उपयोग करके केंद्र बिंदु को छोड़कर पेंसिल से खींची गई बाकी सभी रेखाओं को मिटा दें। बॉल पेन का उपयोग करके वर्ग के केंद्र में और प्रत्येक कोने पर सिरे से लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छेद करें, जैसा कि दिखाया गया है। अब प्रत्येक कोने को केंद्र की ओर घुमाएं, कागज को मोड़े नहीं। पिन व्हील के केंद्र में लगी पिन को पेंसिल के अंत में मौजूद इरेजर के माध्यम से अंदर धकेलें। पिन व्हील के पंखों में से एक पर निशान लगाएं और अन्य पंखों की स्थिति की पहचान करें। इसे पंखों की प्रारंभिक स्थिति माने। पिन व्हील पर हवा फूंकें और गिनें कि एक चक्कर में पिन व्हील के पंख कितनी बार प्रारंभिक स्थिति में दिखाई देते हैं। यह संख्या पिन व्हील की घूर्णी समरूपता का क्रम है। पिन व्हील कितने घुमावों के बाद अपनी मूल स्थिति में दिखाई देगा? ये कोण घूर्णन का कोण है। क्या घूर्णी समरूपता का क्रम और घूर्णन का कोण आपस में संबंधित हैं? यदि हाँ, तो उनका संबंध क्या है? यदि पिन को वर्ग के केंद्र के अलावा किसी अन्य बिंदु से धकेला जाता है तो क्या पिन व्हील में घूर्णी समरूपता होगी? क्या आपके द्वारा बनाए गए पिन व्हील में रैखिक समरूपता है? यदि हाँ, तो इसमें समरूपता के कितने अक्ष हैं? धन्यवाद।